हम लोग जो कठिन मुहावरे होते हैं और लोकोक्तियाँ उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मुहावरा क्या होता है। दोस्तों मुहावरा होता है वो एक वाक्यांश होता है और मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। यह किसी भी वाक्य में सौंदर्य प्रकट करने के लिए किया जाए। जैसे वह भाग गया, ज़्यादा भाव नहीं निकला, वह 9 2 11 हो गया, तो इस टाइप से भाव ज़्यादा निकलता है, सौंदर्य होता है। और कहावत दोस्तों जो तो ये वाक्य है स्वतंत्र प्रयोग होता है। कहावत का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। जैसे वह भाग गया, वह 9 2 11 हो गया, तो भाग गया का भी स्वतंत्र रूप है, मतलब चला गया, और 9 2 11 हो गया, तो सौंदर्य स्थापित कर दिया मुहावरे ने। ठीक है, तो पहला है अंक में भरना। बहुत ही डिफ़िकल्ट है, सारे के सारे बहुत ही कठिन हैं। नॉर्मली 1 2 बार में याद नहीं होते, इसको आप कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो 2 3 बार देख लेंगे वीडियो, याद हो जाएगा। अंक में भरना मतलब प्यार से गोद में लेना। वर्षों बाद अगर कोई आता है तो बहुत ज़्यादा अंदर से उमड़ता है उनसे मिलने के लिए। तो कोई लड़का बाहर रह रहा था, तो कोई भी आपका प्रिय मित्र जन या कोई भी आपका प्रिय ऐसा व्यक्ति जो कहीं बाहर रहता है, जब पास आता है तो लोग उसको अंक में भर लेते हैं। ठीक है, तो वर्षों बाद घर आए बेटे को, आगे बढ़कर पिता ने अंक में भर लिया। अगला है आकाश कुसुम होना। दोस्तों इनके शब्दों का मतलब बिल्कुल अलग जा रहा। आकाश कुसुम होना, पहुंच से बाहर होना। जैसे देखिए हमने लिखा है आम आदमी के लिए अब विधायक का पद आकाश कुसुम हो गया। आकाश कुसुम नहीं, कोई भी वस्तु अगर आपके पहुंच से बाहर है तो उसके लिए मुहावरा आकाश कुसुम होना इस्तेमाल किया जाता है। खेत रहना। खेत रहना का मतलब युद्ध में मारा जाना। महाभारत जो युद्ध हुआ तमाम वीर उसमें खेत रह गए, यानी खेत में मर के पड़ गए। ठीक है, अगला इसी टाइप का सेम होता है दोस्तों, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा है खेत हाथ रहना, युद्ध में जीतना। महाभारत युद्ध में पांडवों के हाथ में खेत रहे, यानी कौरव पराजित हो गए। महाभारत युद्ध में पांडवों के हाथ में खेत रहना, यानी वो युद्ध में जीत गए। अगला है टाट उलटना। बहुत ही कठिन है, कई बार एग्जाम पूछा गया। दिवाला निकलना, व्यवसाय में हुए घाटे से व्यापारी का टाट उलट गया, यानी सब उसका लूट गया, यानी उसका बहुत ज़्यादा घाटा हो गया। पलक न पसीजना, अत्यंत कठोर हृदय होना। दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अत्यंत कठोर हृदय होते हैं, उनको कोई मर रहा है कोई जी रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। इनसे चाहे तुम जितना रो लो गिड़गिड़ा लो, उनका हृदय नहीं पसीजेगा। तो निर्दयी व्यक्ति का पलक तक नहीं पसीजना, वो 1 रुपये नहीं देंगे तो कोई सहायता नहीं करेंगे, ये उनके लिए इस्तेमाल होता है पलक न पसीजना। पैर उखड़ना, घबरा जाना। अचानक से कोई चोरी करता हुआ व्यक्ति अगर पकड़ लिया जाए तो उसके पैर उखड़ जाते हैं, घबरा जाता है। ठीक है, पैर उखड़ जाते हैं, तो यहाँ पे पैर उखड़ना इस्तेमाल किया जाता है मुहावरा। मीन मेख करना मतलब बहाना करना, बहानेबाजी। जो लोग सही से काम नहीं करते हैं ना, बहुत ज़्यादा मीन मेख करते हैं, दुनिया भर की बातें आपको बता देंगे उसके चक्कर में। माथे पर बल पड़ना, परेशान होना। भारी मांग सुनकर माथे बल सिकन आ जाना। कोई आपको बहुत भारी नोटिस मिल गई किसी चीज़ की, इतनी ज़्यादा रकम थी कि आपके औकात से बाहर है, तो माथे बल पड़ गया। कहीं आपने कोई शादी उदी लोग करते हैं, ज़्यादातर प्रयोग इस टाइप से किया जाता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड कर ली गई तो माथे पर बल पड़ना, यानी भारी मांग सुनकर माथे पर बल पड़ गए। रंगासियार, छद्मवेशी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कई इसके अर्थ हैं। छद्मवेशी कपटी धोखेबाज। वह रंगासियार था अब जेल की हवा खा रहा है, यानी छद्मवेशी जो लोगों को धोखा देते कपट करते हैं रूप बदल बदल के अपना। इलायची बांटना, दावत देना। किसी घर में अगर कोई खुशी होती है तो इलायची बांटता प्रयोग किया जाता मुहावरा। ब्राह्मणों का आज ने इलायची बांटा। दोस्तों ये सारे के सारे जो मुहावरे हैं बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं हैं, मगर इस टाइप के ही मुहावरे पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा अटपटे होते हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, अगर हिंदी आती है तो इसी टाइप से आप तैयारी करेंगे। और बाकी की भी हमने कठिन विलोम शब्द पर्यायवाची सबकी प्लेलिस्ट बना दी है हिंदी की, आप वहाँ से वीडियो जाके देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए जय हिंद।